नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथी अब जो शेड्यूल आपका जारी हुआ था उसको एक बार आप सभी देखेंगे, चाहे आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है चाहे सेकंड ईयर में है। इसको शेड्यूल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक काफ़ी बच्चों को ये भी पता नहीं चल रहा है कि हमको फॉर्म कब भरना है और कब नहीं भरना है। चाहे आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, सभी विद्यार्थियों को भरना ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैं बताऊँगा कि आपकी फॉर्म की डेट कितनी तारीख होगी और किस किस को आज फॉर्म भरना है और किस किस को नहीं भरना है। ठीक है साथियों, तो देखिएगा, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर 4 राउंड दिए गए हैं। राउंड कितने हैं? 4 हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे चरण तो यहाँ पर राउंड 2 हैं, लेकिन यहाँ पर सत्र 4 दिखाए गए हैं। ये कौन कौन से सत्र हैं आप लोग एक बार को बारीकी से समझेंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपनी डेट के अनुसार आपको भरना होगा। चलिए साथियों, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं अपने ये जो गाइडलाइंस दी गई थी इस गाइडलाइन के ऊपर। ठीक है, तो इस गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक बार बारीकी से समझना है कि आपको कब भरना है आपका फॉर्म। ठीक है ना। तो देखिएगा, आपके स्कूल का फॉर्म आवेदन करने के लिए प्लस उसकी डेट, आपको कब अलॉटमेंट स्कूल होगा, ठीक है, और आप लोग स्कूल कब तक ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो एसटीसी फर्स्ट ईयर में है, चाहे बीएस सेकेंड ईयर में, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर में है, चाहे बीएड सेकेंड ईयर में। ये चारों ही वर्ष के विद्यार्थी एक बार देखेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं पहले चरण की। पहला चरण यानी कि आपका स्टार्ट होता है 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर 2022 के बीच में, यानी कि आज कल से स्टार्ट हो गया था फॉर्म आवेदन करना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन भरेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको यहाँ पर साफ साफ लिखाई दे रहा है डीएलएड। सबसे पहले मैं बीएसटीसी की बात करता हूँ, बीएसटीसी की बात कर रहा हूँ, बीएड को छोड़िए आप लोग। ठीक है, और इसको पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर वो है जिन विद्यार्थियों की इंटर्नशिप तो केवल हो गई है। ठीक है, इंटर्नशिप तो हो गई है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में, और एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं। एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं। जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जिनकी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं उनको सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना है। ठीक है, अब वो सेकेंड ईयर में होंगे क्योंकि परीक्षा से पहले उनकी इंटर्नशिप का आवेदन फॉर्म आपका 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में भरे जाएंगे। जो आप सेकेंड ईयर में होने वाले हैं, जिनकी परीक्षा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की अभी तक नहीं हुई है, उनको भरना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि भाई जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर में है एट प्रेजेंट में सेकेंड ईयर में है और जिनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है उनको तो कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि उनकी तो इंटर्नशिप ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर। अब देखो, ये फर्स्ट ईयर कौन सा है? ये फर्स्ट ईयर वो है जिनका अभी प्री का एग्ज़ाम दिया है, उनको अगले शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चरण की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए प्रथम चरण, इसमें केवल बीएसटीसी वाले विद्यार्थी वो फॉर्म भरेंगे जो फर्स्ट ईयर में फ़िलहाल में अध्ययनरत हैं। ठीक है, जिनको कॉलेज में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो 5 तारीख से लेकर के 5 नवंबर के बीच में फॉर्म भरेंगे। और ये बीएड द्वितीय वर्ष वो हैं जिनका रिजल्ट आउटपुट हो चुका है, एग्ज़ाम लग चुकी है, जो सेकेंड ईयर में हो चुके हैं, वो 5 तारीख से लेकर के 5 नवंबर के बीच में फॉर्म भरेंगे। और उनका विद्यालय अलॉटमेंट होगा 16 तारीख से लेकर के 20 नवंबर के बीच में, और 10 दिन तक वो विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला आता है हमारा इसी पहले चरण के अंतर्गत दूसरा सत्र। ये दूसरा सत्र कौन सा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये डीएलएड प्रथम वर्ष है। कौन सा है? ये प्रथम वर्ष वो है बीएसटीसी या डीएलएड, ये प्रथम वर्ष वो है जिन्होंने अभी प्री का एग्ज़ाम दिया है। कौन सा? प्री का जो एग्ज़ाम दिया है। लेकिन यहाँ तक तो आपका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आपको कॉलेज मिल जाए अच्छी बात है। अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो बीएड प्रथम वर्ष जिनका प्री का एग्ज़ाम दिया है वो इस डेट को छोड़ देंगे, वो इस डेट में नहीं भरेंगे। और ये बीएड प्रथम वर्ष लिखा हुआ है, जो बीएड प्रथम वर्ष में है जिनका अभी तक एग्ज़ाम अभी पीटीईटी का जो कॉलेज मिला है साथियों, उनको भरना पड़ेगा 20 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में। जिनको स्कूल अलॉटमेंट होगा 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी 2023 के बीच में। याद रखेंगे साथियों, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर द्वितीय चरण। इस द्वितीय चरण में भी 2 सत्र बताए गए हैं। अगर आपको इस चरण में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इस चरण में मौका नहीं मिलेगा, ओके, तो यहाँ पर केवल मौका किसको नहीं मिल रहा है? केवल बीएसटीसी
फर्स्ट ईयर वाले जिनका अभी अभी प्री का एग्ज़ाम हुआ है, केवल उनको मौका नहीं मिलेगा। तो उनको कब भरना है? उनको फॉर्म 1 से लेकर के 7 मार्च के बीच में भरना है। 1 से लेकर के 7 मार्च 2023 के बीच में भरना है, क्योंकि उनको तब तक ही जाकर के कॉलेज अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 ही चीज़ याद रखनी है। ये वो पहला चरण है। अगर पहले चरण में आपको फॉर्म भरने के लिए इस डेट नहीं है, चूक जाते हैं, तो आप इस द्वितीय चरण में भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्यक्रम जो है आपका इसीलिए दिया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी अपने मौके से चूक जाता है तो वो सेकंड चरण में भी अपनी इंटर्नशिप कर सकता है। अगर जैसे मान के चलते हो वो BSTC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, ठीक है, वो BSTC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो सेकेंड ईयर में होने वाले हैं, वो विद्यार्थी भी अगर पहले चरण से चूक जाते हैं तो वो 1 तारीख से लेकर के 7 फरवरी के बीच में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये B.Ed सेकेंड ईयर वो वर्ष है जो अब B.Ed सेकेंड ईयर केवल वही वर्ष है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जिनको एग्ज़ाम भी हो चुका है। B.Ed सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है साथियों, ध्यान रखना। कौन सा? जो अभी B.Ed फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दे करके आए हैं, अब वो सेकेंड ईयर में होने वाले हैं, वो विद्यार्थी भी 1 से लेकर के 7 फरवरी के बीच में अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। चाहे आप 1 से 7 फरवरी के बीच में कर लें। B.Ed द्वितीय वर्ष, जो B.Ed द्वितीय वर्ष में होने वाले हैं वो विद्यार्थियों को 2 मौका है। एक तो 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में, और 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में। ठीक है, तो आप लोग 2 बार फॉर्म भर सकते हैं। अगर पहले राउंड से चूक जाते हैं तो यहाँ पर भी भर सकते हैं। और ये DLED द्वितीय वर्ष वो है जो आप द्वितीय वर्ष में होने वाले हैं। अभी तक आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो 5 तारीख से लेकर के 5 नवंबर के बीच में फॉर्म आज ही से भर देना साथियों। ठीक है ना। अब आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, किस तरीके से नहीं भरना है, वो प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर ये जिनका अभी अभी प्री का एग्ज़ाम हुआ है BSTC में, उनको फॉर्म अपने सेकेंड राउंड के द्वितीय चरण में भरना है। द्वितीय चरण में सेकेंड राउंड जो आपका होगा उसका प्रथम सत्र आपको दिखाई दे रहा है, DLED प्रथम वर्ष। ठीक है ना, तो आपको फॉर्म 1 से 7 मार्च तक भरना है। जिनको अभी अभी कॉलेज मिलेगा, जिनकी काउंसलिंग होगी, ठीक है ना, जिन्होंने प्री का एग्ज़ाम दिया है, वो केवल यहाँ पर भरेंगे 1 से 7 मार्च तक। मैं 2-3 बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से ही सुनते जाएंगे। और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ BSTC फर्स्ट ईयर, जिनका BSTC फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं आए, वो आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो। ठीक है साथियों, ध्यान से चूकना नहीं है अपने काम से, चाहे परीक्षा हो आपकी ना हो। ठीक है, आपको तो फॉर्म भरना है। ओके, तो चलिएगा, अब आपको नेक्स्ट अपडेट हम देंगे। और एक चीज़ और भी याद रखना, आपको 15 स्कूलों की लिस्ट निकालनी होगी। ठीक है, BSTC फर्स्ट ईयर वाले जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, 15 स्कूलों की लिस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, कहाँ से निकालेंगे वो अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। और पहले आओ पहले पाओ के माध्यम से आप लोग पहले फॉर्म भरेंगे, ताकि आपको जो विद्यालय मिलेगा, वो जो विद्यालय आपने पहले वरीयता दी है, जिस विद्यालय को आपने सूची में पहले लिया है, वो आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है ना। और आवंटन तिथि ध्यान रखना, आवंटन तिथि हम बता देंगे, जैसा कि आपको नोटिस में बताया गया है। ये डेट आगे भी बढ़ सकती है, इसका मैं भी और दावा करता हूँ, ये डेट आगे भी बढ़ सकती है। विद्यालय अलॉटमेंट होने की ये फिक्स नहीं है। ओके, यहाँ पर इस कार्यक्रम के अनुसार तो वैसे फिक्स मान के चलो, लेकिन फिर भी डेट आगे बढ़ सकती है अगर फॉर्म अप्लाई नहीं होते तो। ठीक है ना साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसको शेयर भी कर देंगे, ताकि और भी बच्चे इसको समझ सकें। धन्यवाद।